हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। पाए लागू गुरुजी, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। भगवान तुम्हारे सबके 15 में से 15 आए मैथ में। भाई 15 में से 15 मैथ की आशीर्वाद दे सकता हूँ। सिलेक्शन की आशीर्वाद आपको बेटा तब मिलेगा जब आपने उसी हिसाब से मेहनत की होगी, है ना। सबका सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। मैं कितना ही आशीर्वाद दे दूं, मैं कितना ही भगवान से प्रार्थना कर लूं, तो वैकेंसी तो उतनी ही है जितनी है, उतने को ही सिलेक्शन होने हैं। तो कुछ लोगों को तो बाहर होना ही होना है। तो आशीर्वाद उनको बहुत सारा, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है ना। भगवान उनको बिल्कुल सफल बनाए जिन्होंने दिल से मेहनत की है और वो अपनी मेहनत से सेटिस्फाई हैं। उनको दिल से आशीर्वाद, भगवान से बहुत सारी प्रार्थना कि भगवान वो सफल हों, उनकी मेहनत बेकार ना जाए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। अंकिता दुबे, रंजीत रोमियो, गौरव पवार, नेहा चौधरी, नीलू वर्मा, रचना, राहुल कुमार कनौजिया, लव यू टू भाई, अक्षित शर्मा, सत्यवीर, काजल कश्यप, चलिए स्वाति कुमारी, अभिषेक कुमार, प्रिंस शर्मा, केशनकांत यादव, अनुज तोमर, अजय राजपूत, जान मोहम्मद। ठीक है, चलिए। पापा की रिपोर्ट कल आएगी, मैंने कल ही बात की थी, वो 19 तारीख का बोल दिया, तो कल शाम को आएगी, है ना। कल शाम को आएगी। चलिए। शिव स्वामी, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था और प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो सब्जेक्ट वाला था। एंशियंट सब्जेक्ट था, एक मॉडर्न सब्जेक्ट था। वो क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है कल प्रैक्टिस सेट में। वैसे तो आज प्रैक्टिस सेट में उस क्वेश्चन का रिव्यू मैं कराऊंगा, दोबारा से फिर से बताऊंगा। लेकिन दोस्त मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरी इतनी प्रैक्टिस के बावजूद बहुत सी बार चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं, तो आप लोगों को तो दोस्त बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं जब भी 3-3, 4-4, 5-5 क्लास ले रहा होता हूँ तो मेरी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है माइंड में एकदम से चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं और न चाहते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी है और मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर ऐसा शुरू करने जा रहा हूं जो आपका स्कोरिंग है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा और वो क्वेश्चन आसान आएगा। अब तो खैर पिछले कुछ टाइम से वो कैलकुलेटिव पूछने लगा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछने लगा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के हिसाब से मेरे दोस्त वो टाइम टेकिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली पुलिस में सफिशियंट टाइम होता है हम लोगों के पास क्वेश्चन करने का। ठीक है भाई, मैं बात कर रहा हूं एवरेज की। आज एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत, हाँ 48 आ रहा था, बिल्कुल सही है अविनाश मीना मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। आज मैं एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं, एवरेज नाम है मेरे दोस्त, एवरेज नाम है इस चैप्टर का। और हिंदी में इसे कहा जाता है औसत, हिंदी में कहा जाता है औसत। और यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों को 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 क्लास में हम लोग इसे शानदार तरीके से मेरे दोस्त खत्म करेंगे। 3, ज्यादा से ज्यादा 4 लग सकती हैं, वैसे कोशिश करूंगा कि 4 क्लास लगे ही ना। 3 क्लास में हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। समझना, वैसे तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो बेसिक पढ़ के आए होंगे, आप लोग परिणाम बैच पढ़ के आए होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, हाँ भाई, मैंने सूरज कसाना जी, मैंने बोला अग्निवीर जो शहीद हुए हैं अमृतपाल सिंह, मैंने उनके बारे में बोला कि उन्हें शहीद का दर्जा होना चाहिए। चाहे वो अग्निवीर हैं, चाहे वो परमानेंट सैनिक हैं, सैनिक ही वो हैं जो बच्चे हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग पढ़ा पा रहे हैं, जिनकी वजह से आप लोग पढ़ पा रहे हैं, या जिनकी वजह से देश का हर नागरिक जो है वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, रह पा रहा है। तो सैनिक के बारे में तो मेरे ख्याल से मेरा बोलना भी ये है कि मैं उनके बारे में बोलूं तो शायद मतलब भगवान की दर्जा देना चाहूंगा, उनके भगवान के बराबर दर्जा देना चाहूंगा। मतलब अपनी जान को न्यौछावर कर दिया उन्होंने। तो शहीद का दर्जा उनके लिए बहुत छोटा सा है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी नहीं दिया। मेरे हिसाब से ये दर्जा उन्हें मिलना चाहिए और 100% मिलना चाहिए, इसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है, ना इसमें कोई बात बोलने की है। पर क्यों नहीं दर्जा दिया जा रहा है, क्या कर रही है सरकार, इस पर मैं भी कुछ नहीं कह सकता। पर मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। अपनी जान की बाजी लगा दी उन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए, इस देश के झंडे की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया।
क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पर जिसने अपने इकलौते बेटे को आज जो है वो खो दिया है। तो कम से कम उन्हें सम्मान मिला होता, कम से कम उनके बेटे को शहीद का दर्जा मिला होता, तो उन्हें भी कम से कम ये होता कि देश की रक्षा के लिए हमने अपने बेटे को खो दिया है। कम से कम वो एक सम्मान के साथ जीते, सीना चौड़ा के वो जी रहे होते। तो दोस्त, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे मेरे ख्याल से जाना होगा, क्योंकि सभी पार्टीज जो हैं वो विरोध कर रही हैं। सभी व्यक्ति की नज़रों में विरोध लायक चीज भी है ये चीज, है ना। तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं, है ना। चलिए नहीं मैंने आर्मी पर तो इल्ज़ाम लगाया ही नहीं है मेरे दोस्त, मैंने आर्मी पर तो इल्ज़ाम लगाया ही नहीं है। आर्मी पर इल्ज़ाम लगाने का मतलब है भगवान पे उंगली उठाना। चलिए, क्वेश्चन क्या कहना है। क्वेश्चन कहना चाह रहा, देखो क्वेश्चन नहीं, एवरेज की बात करते हैं। एवरेज होता क्या है, औसत क्या होता है। पर्टिकुलर अगर मैं एक ही लाइन में औसत को खत्म करने की कोशिश करूं, तो औसत जो होता है वो होता है मेरे दोस्त कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, किसी भी चीज को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला जो नंबर होता है वो हम लोगों का औसत होता है। एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सुसाइड बताया जा रहा है, तो मुझे पता भी नहीं है, ठीक है, पूरी जानकारी मुझे नहीं है दोस्त। अभी आपको पता ही है कि मैं किन चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, तो मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, नहीं मैंने न्यूज़ सुनी है, नहीं मैंने कहीं अभी पढ़ा है उस बारे में। बस हल्का हल्का पढ़ा था, वो पहले ही दिन पढ़ा था, वो भी ऐसे ही हॉस्पिटल में पेपर आया था तब पढ़ लिया था। चलिए अब आते हैं मेन अपनी क्लास पे। एवरेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एवरेज जो होता है वो औसत होता है। औसत क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे मान लो एक क्लास है, उसमें एक मैथ का एग्जाम होता है। मैथ के एग्जाम 10 नंबर का होता है, किसी के 8 नंबर होते हैं, किसी के 9 नंबर होते हैं, किसी के 6 नंबर होते हैं, किसी के 5 नंबर होते हैं, किसी के 9.5 नंबर होते हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि इस क्लास का औसत क्या है, तो आवाज आई कि क्लास का औसत 8 है, यानी कि वो 8 जो है पूरी क्लास के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लगभग सभी लोगों के नंबर जो हैं यहां 8 के आसपास है, यहां 8 के आसपास है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे साथी औसत की डेफिनेशन की बात करूं, तो मैंने बता दिया एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। औसत के फॉर्मूले की बात करूं, तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, एवरेज की बात करता हूं, औसत की बात करता हूं, तो जितनी भी संख्या दी हुई हैं उन सब का योग कर दीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी संख्या दी हुई है उन सब का सम कर दीजिए, अपॉन में जितनी संख्या दी हुई है उन्हें काउंट करके उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके पास जो है वो एवरेज निकल के आ जाएगा, यानी कि औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं हिंदी में आप लोगों से डिस्कस करना चाहूं इस पॉइंट को, तो औसत क्या होता है, औसत होता है मेरे दोस्त योग बटे नंबर ऑफ संख्या। योग बटे संख्या कितनी है ये मेरे साथी औसत कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्त। मैंने कहा आपके पास 5 विद्यार्थी हैं, मैंने कहा आपके पास 5 विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थियों ने एक मॉक टेस्ट दिया, 20 में से नंबर आए, एक व्यक्ति के 15 आए, एक व्यक्ति के 9 आए, एक व्यक्ति के 13 आए, एक व्यक्ति के 6 आए और एक व्यक्ति के 14 आए। मैंने आपसे पूछा कि ये औसत क्या है, ये औसत क्या है मेरे दोस्त, तो आप क्या कहेंगे, औसत क्या होगा मेरे साथी, सभी संख्याओं का योग होगा। तो 14 और 6 20 और 13 33 और 9 42 और 15 57 हो जाएगा। अगर योग को मैं संख्या से डिवाइड कर दूं, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, अगर मैं योग को संख्या से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास औसत कितना आ जाएगा, औसत कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे औसत जो है वो 11.4 आ जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई क्या।
मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है जब भी आपसे कभी औसत पूछा जाता है तो आप दी हुई संख्याओं का योग करिए और उसे डिवाइड कर दीजिए। जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने औसत आ जाएगा। बहुत सी बार वो आपको औसत देता है, दोस्त ध्यान से समझना, वो बहुत सी बार आपको औसत देता है और जितनी संख्याओं का औसत है वो देता है और आपसे योग पूछता है। तो औसत की गुणा अगर हम संख्या में कर देंगे, इस पॉइंट को याद रखना, मैं बार बार क्वेश्चन में यही करूंगा। अगर मैं औसत की गुणा संख्या में कर देता हूं, जितनी संख्या मेरे पास मौजूद है, तो याद रखना उन संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। औसत की गुणा संख्या में कर देता हूं तो क्या निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे उन संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे साथी, आगे क्या पढ़ना है। क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहां से बन रहे होते हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक सी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो बेसिक सी चीज बेटा इसके अंदर आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो क्या है बेसिक सी चीज, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा कि आपके पास जो है वो लगातार संख्याएं दी हुई हैं। पहली संख्या 19 है, दूसरी संख्या 20 है, तीसरी संख्या जो है वो 21 है, चौथी संख्या 22 है और पांचवी संख्या जो है वो 23 है। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पे, पहली संख्या जो है आपके पास 27 है, दूसरी संख्या 28 है, तीसरी संख्या 29 है, चौथी संख्या 30 है, पांचवी संख्या 31 है, छठी संख्या 32 है। फिर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया कि मैंने दिया आप लोगों को, पहली संख्या आप लोगों की 22 है, दूसरी संख्या 24 है, तीसरी संख्या 26 है, चौथी संख्या 28 है, पांचवी संख्या 30 है। चौथा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या 22 है, तीसरी संख्या 27 है, चौथी संख्या जो है वो 32 है, पांचवी संख्या जो है वो 37 है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने 4 क्वेश्चन दिए। ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए और मैंने आपसे पूछा भाई इन चारों क्वेश्चन का औसत क्या होगा। तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मेरी बात को समझना है ना। हाँ देखिए, अगर आपके पास जो है मेरे दोस्त लगातार संख्याएं दी हुई हैं, अगर आपके पास जो है वो लगातार संख्याएं दी हुई हैं, लगातार संख्याएं दी हुई हैं, तो याद रखना मेरे साथी, ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत होती है। यानी कि 2 इधर ठीक बीच में ये संख्या आएगी तो ये क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। या तो एक बार आप निकाल के देख लो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यानी सबका योग 105 आएगा। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या औसत 21 आ जाएगा। यानी यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके पास कभी भी लगातार संख्याएं लिखी हुई दिख जाए तो आपको औसत निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत होती है। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास लगातार संख्याएं हैं तो पहली और आखिरी को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। 19 और 23 को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 42 हो जाएगा और 42 का जस्ट आधा कर देंगे तो ये भी औसत ही कहलाएगा। तो जब भी लगातार संख्याएं आप लोगों को दी हों तो ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि जब भी लगातार संख्याएं दी हों तो पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देना, वही आप लोगों का औसत हो जाएगा। ठीक है भाई, आप अगले क्वेश्चन में, आपने कहा जी ये भी तो लगातार संख्याएं दी हुई हैं, इसमें बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो बेटा 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो। क्या ठीक बीच में जो है ये 2 संख्याएं हैं। जब ठीक बीच में 2 संख्याएं होती हैं तो उनको जोड़िए, जस्ट आधा कर दीजिए। 59 का आधा करोगे तो 29.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 59 का आधा करोगे तो 29.5 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपने कहा जी जब भी लगातार संख्याएं होती हैं तो पहले और आखिरी को जोड़ के आधा भी तो कर देते, तो बिल्कुल ठीक है। 27 और 32 को जोड़िए, 59 आएगा और 59 का आधा करेंगे तो 29.5 ही इसका औसत निकल के आ जाएगा। तो लगातार संख्याएं हो, आप लोग 2 बात यहां से सीखे। अगर लगातार संख्याएं हो
तो मेरे दोस्त उसमें ठीक बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत होती है, वही औसत होती है। और पहले और आखिरी को जोड़ के आधा करोगे तो वो भी आपके सामने औसत ही निकल के आएगा। आपने कहा जी ठीक है, आपने लगातार संख्याओं का बता दिया, क्या लगातार सम संख्याएं होंगी तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा? तो मैं कहूंगा तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आप ये बताइए ठीक बीच में कौन सी संख्या है? तो आपने कहा 26 है। एक बार निकाल के देख लो। 4 और 2 6 6 12 और 8 20, 20 को 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 3 13 हो जाएगा। और 130 को 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल 5 संख्याएं हैं, तो आप ये कहेंगे मेरे दोस्त 26 इन संख्याओं का औसत हो जाएगा। क्या 26 ही इन संख्याओं का औसत आया? चाहे लगातार संख्याएं हो, चाहे लगातार सम संख्याएं हो, चाहे लगातार विषम संख्याएं हो, आपने कंक्लूजन निकाल दिया ठीक बीच वाली संख्या आपकी औसत होगी, या पहली और आखिरी को जोड़ के आधा कर दोगे तो वो भी औसत आएगा। क्या कभी समांतर श्रेणी में भी ये रूल फॉलो होता है? तो आप कहना समांतर श्रेणी में भी ये रूल फॉलो होता है। समांतर श्रेणी क्या होती है? अगर आपको प्रत्येक पद के बीच में अंतर समान दिख जाए, यहां भी देखोगे 5-5 का गैप है, अगर प्रत्येक पद के बीच में अंतर समान दिख जाए तो वो श्रेणी जो कहलाती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी में भी जो ठीक बीच वाली संख्या होती है वही औसत हो जाएगी। आपने कहा जी नहीं, मैं तो पहले और आखिरी को जोड़ के निकालूंगा, तो उसे भी जोड़ लो। 37 और 17 जो होते हैं वो 54 होते हैं, और 54 का आधा जो होता है वो 27 होता है। तो अपनी कॉपी के एक कोने में एक बात को छाप देना, अपनी कॉपी के एक कोने में एक बात को छाप देना कि जब भी आप लोगों से लगातार संख्याओं का औसत, लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का औसत या समांतर श्रेणी का औसत पूछा जाता है, तो या तो ठीक बीच वाली ही संख्या उसका औसत हो जाएगी, या पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे वो उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो आप लोग यहां से दे पाएंगे क्या? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराता हूं। ये बेसिक सी चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं। दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने आपके सामने क्या है, एक संख्या रेंडमली कोई 5 संख्या लिख दी। पहली संख्या मैंने 17 लिखी, फिर मैंने दूसरी संख्या 9 लिख दी, तीसरी संख्या 23 लिख दी, चौथी संख्या 31 लिख दी, और पांचवी संख्या जो है वो 50 लिख दी। ये रेंडमली मैंने कोई संख्या आप लोगों के सामने लिखी। मैंने कहा इनका औसत क्या होगा। तो अब तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ना तो लगातार संख्याएं हैं, ना लगातार सम संख्याएं हैं, ना इनके बीच का गैप बराबर है। तो औसत निकालने का एक ही तरीका है, आप योग करिए, जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड करिए, तो आपके सामने जो है, आपके सामने जो है मेरे दोस्त, वो औसत निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे भाई? 17 और 9 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 और 23 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 और 1 50 और 3 80 और 50 130 हो जाएगा। हो जाएगा क्या 130? अब कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे जी इसका औसत जो है वो 26 आ जाएगा। आएगा या नहीं? लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं इन संख्याओं में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है, तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 22 बन जाएगी। ये संख्या क्या बन जाएगी? 14 बन जाएगी। ये संख्या 5 जोड़ेंगे 28 बन जाएगी। ये संख्या 5 जोड़ेंगे 36 बन जाएगी, और ये संख्या 5 जोड़ेंगे तो 55 बन जाएगी। क्या यही होगा? अगर मैं अब आपसे औसत पूछूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे जोड़ो, 4 2 6 8 6 14, 14 6 20, 20 5 25 को 5 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 3 10 5 15 हो जाएगा। अब मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो अब औसत कितना निकल के आया? 31 निकल के आया। यानी कि जब मैंने इन संख्याओं का औसत निकाला था तो 26 निकल के आया था।
अब मैंने प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया है। अब मैंने प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया है मेरे दोस्त। अगर प्रत्येक संख्या में आपने 5 जोड़ दिया है तो आप एक चीज जो है वो कंक्लूड कर रहे होंगे कि औसत में भी 5 जुड़ के ही आंसर आएगा। पहले औसत जो आ रहा था मेरे दोस्त 26 आ रहा था, अब औसत जो आएगा वो 31 आएगा। तो मेरे दोस्त मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ संख्याएं हैं, अगर आप प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ते हो तो वही सेम जो है औसत में जुड़ जाएगा, वही आंसर होगा। अगर प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाते हो तो वही औसत में से घटा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपके समझ में आ गई है? मान लो कुछ संख्याएं दी हुई हैं, वो कहता है कि आपके पास n संख्याएं हैं, उनका औसत जो है वो k है। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा आपके पास n संख्याएं हैं और उनका औसत जो दिया है वो k दिया है। अगर प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो k में 11 जुड़ जाएगा। भाई अगर प्रत्येक संख्या में आपने 11 जोड़ा है तो औसत में भी तो 11 जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त आंसर जो हो जाएगा वो k + 11 हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप प्रत्येक संख्या के साथ छेड़खानी करोगे वही जो है एवरेज के साथ छेड़खानी हो जाएगी। अगर प्रत्येक संख्या में आप कुछ जोड़ोगे तो एवरेज में भी वही जुड़ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में से आप कुछ घटाओगे तो एवरेज में से भी वही सेम संख्या घट जाएगी या सेम नंबर घट जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं मेरे दोस्त। 4 क्वेश्चन देखो, मैंने कल आपसे कहा था कि पाइप तथा टंकी के लाऊंगा, वही 4 क्वेश्चन पाइप तथा टंकी के। शुरुआत करते हैं यहां से, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं सारा के सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। 2022 से और 2023 के क्वेश्चन ही आपके सामने लेके आया हूं। ये मत सोचना इतना आसान क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, तो इतना आसान क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा गया है और हमेशा शुरुआत आसान से ही करनी चाहिए, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। सुनिएगा, आपके सामने ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, 5 संख्याएं दी हुई हैं, इनका औसत पूछा है तो सबका योग कर दीजिए। 9 और 7 16, 5 21, 6 27, 27 2 29 को 9 हासिल 2, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 3 30, 30 और 1 31 को 1 हासिल 3, 5 3 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12। क्या इन सबका योग जो है वो 1219 हो जाएगा? होगा या नहीं? अगर योग को जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाए तो क्या इनका औसत निकल के आ जाएगा? तो मेरे दोस्त औसत निकालिए। 5 दूनी 10 होगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20 होगा, 1 बचेगा, 5 तिया 15 होगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 243.8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 243.8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। चलिए भाई, इसी का छोटा भाई जो है वो दूसरे रूप में मैंने पूछ लिया है। फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऊपर करना। चलो फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत जो है वो 25 है, यानी इन सभी संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो x का मान पूछा है। अच्छा, औसत निकलता कैसे है? सबका योग करना होता है। तो आपने कहा 4, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 को 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 1 7 और 1 8 तो 10 और 1 11 4 15। क्या इन सभी संख्याओं को जोड़ के 154 आया होगा? ये संख्या भी नहीं जोड़ी है, इसको भी जोड़ लो, यानी टोटल जो योग आ रहा है वो 154 प्लस x आ रहा है। अगर योग को मेरे दोस्त संख्याओं से डिवाइड कर दिया जाए तो संख्या कितनी बैठ रही है? 8 बैठ रही हैं, तो औसत आ जाएगा। और औसत कितना दिया हुआ है मेरे साथी? क्या औसत 25 दिया हुआ है?
अगर सभी संख्याओं के योग को जितनी भी संख्या है उनसे डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे सामने औसत आ जाएगा, और क्या औसत जो है वो 25 दिया हुआ है। अब यहां से आप लोग समझना, देखिए 8 इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ये प्लस का 154 है, इधर आके माइनस का 154 हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 46 हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या बची ये कितनी बच गई मेरे दोस्त, तो आप लोग कहेंगे ये 46 बच जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 46 जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बच्चे ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। फटाफट मुझे बताइए, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है तो दोस्त बहुत बार दिमाग में क्लिक नहीं करता कि क्वेश्चन में करना क्या है। संख्या तो 6 है, जब संख्या 6 थी, कहाँ संख्या 6 थी मेरे दोस्त, 5 कहाँ, 1 2 3 4 5 ही तो संख्या है, 5 ही किया है। ठीक है, जितनी संख्याएं होती हैं उनसे हमें डिवाइड करना होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए यहां इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या रहेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा प्रथम 16 प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, 2 से, 3, और कहां तक की बात कर रहा है, 16 तक की बात कर रहा है। क्या यही प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और मैंने कहा है जब भी लगातार संख्याओं का औसत आप लोगों से पूछा जाता है, जब भी लगातार संख्याओं का औसत आप लोगों से पूछा जाता है तो आप पहले और आखिरी को जोड़िए और जस्ट आधा कर दीजिए। पहले और आखिरी को जोड़िए और जस्ट आधा कर दीजिए, तो इनका औसत कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जब भी आपसे लगातार संख्याओं का औसत पूछा जाए, जब भी आपसे लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, जब भी आपसे लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, या जब भी आपसे समांतर श्रेणी का औसत पूछा जाए, तो या तो ठीक बीच वाली संख्या ही औसत कहलाएगी, या मेरे दोस्त पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देना वही उन संख्याओं का औसत कहलाएगा। तो अगर इसने 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा था तो मेरे दोस्त प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और बेटा 16 तक जाएंगी तो तब 16 संख्या बनेंगी। तो मेरे दोस्त 16 और एक 17/2 8.5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं यही आप लोगों से पूछ लेता हूं, अगर उसने ये कहा होता प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, अगर उसने ये पूछ लिया होता कि प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, आप मुझे ये बताइए। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी तो मैंने यहां कहा था प्राकृतिक संख्या, यहां आपको नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर वो प्राकृतिक संख्या कहता है तो शुरुआत जो है वो 1 से करनी होगी, लेकिन अगर वो पूर्ण संख्या कहता है तो पूर्ण संख्या की शुरुआत जो है वो 0 से होती है। तो उस केस में पहली पूर्ण संख्या 0 होगी, दूसरी पूर्ण संख्या 1 होगी, तीसरी पूर्ण संख्या 2 होगी, चौथी पूर्ण संख्या 3 होगी, और 16वीं पूर्ण संख्या जो है वो 15 होगी। होगी या नहीं। तो मेरे दोस्त वो इनका औसत आपसे पूछना चाह रहा है, तो पहली और आखिरी को जोड़िए और उसको जस्ट आधा कर दीजिए। क्या उस केस में जो औसत निकल के आएगा वो 7.5 निकल के आएगा। क्या उस केस में जो औसत निकल के आएगा वो 7.5 निकल के आएगा। तो जब भी वो आपसे पूर्ण संख्याओं का औसत कहता है तो आप शुरुआत 0 से करना, जब भी वो आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत कहता है तो आप शुरुआत 1 से करना। इस बात को अपने जहन में बैठा लेना, क्वेश्चन आता हुआ गलत मत कर देना दोस्त। इसलिए मैं इन बातों पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि चांसेस होते हैं क्वेश्चन के गलत होने के। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत बढ़िया, बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने कहा है कि प्रथम 38 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृतिक बोला है तो 1 से स्टार्ट करना होगा। 38 का कहा है, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, तो 38वीं संख्या 38 होगी। अब इनका औसत पूछा है तो लगातार संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहां कहेंगे 19.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो पहली 38 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 19.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19.5 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ये छुटकू से क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, अभी तो छुटकू से क्वेश्चन चल रहे हैं लेकिन पूछे गए हैं क्वेश्चन। उसने कहा कि प्रथम चार विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले तो वो विषम होनी चाहिए और फिर वो अभाज्य होनी चाहिए। तो गलती से भी शुरुआत 2 से मत कर देना, क्योंकि 2 जो होती है वो सम अभाज्य संख्या होती है। उसने कहा है विषम अभाज्य संख्या, तो शुरुआत 3 से करनी होगी, दूसरी अभाज्य संख्या 5 होगी, तीसरी अभाज्य संख्या 7 होगी और चौथी अभाज्य संख्या 11 होगी। तो उसने कहा है इनका औसत बताना है तो सबका योग कर लीजिए और संख्या कितनी है 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे 11 और 7 18 और 5 23 और 3 26 हो जाएगा। और 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24 होते हैं, 4 पंजे 20 होगा। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का, विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे औसत जो है वो 6.5 आ जाएगा। औसत जो है वो क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा, है ना। पूर्ण संख्या वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। बस मैंने ये कहा है कि प्राकृतिक संख्या कहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शुरुआत 1 से करनी है। लेकिन अगर वो पूर्ण संख्या बोलता है तो शुरुआत 0 से करनी है। जितनी भी संख्याओं का बोले, 16 का बोलता है तो इससे 1 कम का आधा कर दो, 28 का बोलता है तो इससे 1 कम का आधा, 27 का आधा कर दो, 354 पूर्ण संख्याओं का औसत बोलता है तो 353 का आधा कर दो। वो कहता है कि 411 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 410 का आधा कर दो। जितनी संख्याओं का बोले, जितनी पूर्ण संख्याओं का औसत बोले, उससे 1 कम करके आधा कर देना, वही उसका औसत होता है। ठीक है। हाँ, लगातार संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। औसत निकाल के जितनी संख्या है उनसे गुणा कर दोगे तो सबका योग निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मुझे फटाफट बताइए भाई, ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम की बात कर लो, ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम की बात कर लो। बहुत सारी शिफ्ट दिल्ली पुलिस में भी है जहां से मेरे दोस्त अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां अभाज्य संख्याओं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फटाफट मुझे इसका जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 1 + 3 प्लस, बेटा 1 जो है वो अभाज्य संख्या थोड़ी ना है मिलन कुमार। अभाज्य संख्या शुरुआत 2 से होती है, शुरुआत 2 से होती है मेरे दोस्त। होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं बेटा, होल नंबर नेचुरल नंबर, हाँ ये वही है। होल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। चलिए, लास्ट नंबर 16 क्यों होगा? अगर पहली पूर्ण संख्या 0 है, दूसरी पूर्ण संख्या 1 है, तीसरी पूर्ण संख्या 2 है, तो जिस भी पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो 1 कम होती है। चौथी पूर्ण संख्या जो है वो 3 है, पांचवी पूर्ण संख्या 4 है, तो 16वीं पूर्ण संख्या 15 होगी। लेवल बढ़ाने वाले आज थोड़ा सा विराम करें, अपनी और चीज की प्रैक्टिस करें, लेवल का ज्ञान ना बांटे। ठीक है, चलिए। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। आप लोगों को 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो एक क्वेश्चन यहां से आप लोगों को दे ही रहा होता है, अभाज्य संख्या से वो मोस्टली केस में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होता है। तो करिए एक बार, डिवाइड करिए बेटा, निकालिए कौन कौन सी है। 32 से बड़ी पहली 37 होगी, फिर 41 होगी, फिर 43 होगी, फिर आप लोगों की 47 होगी, फिर आपकी 53 होगी,
फिर आपकी 59 होगी। क्या कोई और? अच्छा, 69 तक है, फिर आपकी 61 होगी, फिर आपकी 67 होगी। क्या और भी कोई अभाज्य संख्या है जो 32 से 69 के बीच में हो और हम लोगों ने बोर्ड पे ना लिखी हो? बेटा क्वेश्चन में 16 है, आपने 15 लिया है, तो एक 0 भी तो लिया मेरे दोस्त। नेक लेवल बढ़ा दो। नेक लेवल आज नहीं बढ़ाऊंगा मेरे साथी, है ना। फटाफट देखिए, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ाऊंगा। क्या 32 और 69 के बीच में यही अभाज्य संख्या आती है? तो आप क्या करेंगे, सबका योग कर देंगे। 7 और 1 8 और 3 11, 7 18, 3 21, 9 30 और 1 31, 7 38 को 8 हासिल लगे 3, 6 3 9 6 15 5 20 5 25 4 29 4 33 4 37 37 3 40 हो जाएगा। या सबका योग जो है वो 408 आएगा। टोटल संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 पंजे 40 होगा, 8 एकम 8। क्या औसत जो है वो 51 आ जाएगा? क्या औसत जो है वो मेरे दोस्त 51 आ जाएगा? ठीक है भाई। तो इन सभी संख्याओं का औसत जो है वो कितना निकल के आ जाएगा? तो इन सभी संख्याओं का औसत जो है वो 51 निकल के आ जाएगा। चलिए, हाँ, नहीं ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, आप कहीं से और से कर सकते हो। मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि 1 घंटे में हम एक तरफ 15 क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है मेरे दोस्त। आप लोग जो है, अगर 1 घंटे में आपकी इफिशियंसी ज़्यादा आ रही है, 25-30 क्वेश्चन करने की आ रही है, तो वहाँ से रिवीजन करिए, बुक से रिवीजन करिए। कोई ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस सेट करने की। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मेरे प्रैक्टिस सेट करने की कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता होगी मैं क्लियर बोलूंगा आपसे क्लास में आके। 57 बेटा अभाज्य नहीं होता है, 57 3 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा। चलिए, बहुत शानदार। देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ, देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, 32, हाँ ये तो हमने लिख दिया। 57 बेटा अभाज्य संख्या नहीं होती है। मैं पहले से कह रहा हूं, मैं पहले से कह रहा हूं कि आप लोग ना उन चीजों को देखिए, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आप लोग देखिए। अब देखिए क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? समझिए, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कहा कि आपसे कहा कि 5 विषम संख्याओं का, 5 विषम संख्याओं का औसत, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है वो मैंने आपको दे दिया 35 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वो आप लोगों से साथी ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा।
33 बेटा 3 से कटता है, 11 से कटता है। यार क्यों एक ऐसी फर्जी बातें करने में लगे हुए। देखिए 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 35 है। आपको यह समझ में आ गया होगा कि 5 संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याओं में ठीक बीच वाली संख्या ही औसत होती है। चाहे वो लगातार संख्याएं हो, चाहे वो लगातार सम संख्याएं हो, चाहे वो लगातार विषम संख्याएं हो, जो ठीक बीच वाली संख्या होती है वो औसत कहलाती है। और औसत जो है उसने 35 दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त आपने बीच वाली संख्या को औसत माना हुआ है, तो मेरे दोस्त ये संख्या 35 हो जाएगी। आपने कहा है विषम संख्या, तो 35 से अगली विषम 37 होगी, 37 से अगली विषम 39 होगी, 35 से छोटी विषम 33 होगी, 33 से छोटी विषम 31 होगी। अगर वो सबसे बड़ी पूछता है तो यहां 39 हो जाएगी, अगर वो सबसे छोटी पूछता है यहां 31 हो जाएगी। तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, तो चलो यहां तो 5 विषम संख्याएं दी हुई थी, हमने ये बना के जो है वो निकाल लिया है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया, अगर उसने क्वेश्चन में ये दे दिया कि 51 विषम संख्याओं का औसत ये है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या आप 51 लिखोगे? थोड़ी ना। तो उस केस में कैसे करना होता है? औसत कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। आपके सामने कितनी है? 5 विषम है। आप सबसे पहले ये सोचिए, अगर 5 विषम है तो 2 इधर बाटी होंगी, 2 इधर बाटी होंगी, ठीक बीच वाली संख्या औसत आई होगी। बीच वाली की वैल्यू जो है वो 35 है। अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो इधर कितनी है? 2 संख्याएं हैं, तो 2 की गुणा 2 2 का गैप आ रहा है बच्चे, विषम संख्याओं में 2 2 का गैप होता है। तो कितनी संख्या है? 2 संख्या है। हर संख्या के बीच में 2 2 का गैप है, तो 2 संख्याओं के बीच में 4 का गैप हो जाएगा। तो आप औसत में 4 जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी विषम संख्या आ जाएगी। आप देखेंगे औसत से लेफ्ट हैंड साइड में 2 छोटी संख्या है, तो हर संख्या के बीच में 2 2 का गैप है, तो 35 में से 4 घटा देंगे तो सबसे छोटी संख्या 31 आ जाएगी। अब मैं उस क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 41 क्रमागत विषम संख्या है, तो आप ये समझ गए कि 20 इधर होंगी, औसत यहां होगा और 20 इधर होंगी, तभी तो 41 बनेगा भाई। 20 और 20 40 और 1 41 हो जाएगा। अब उसने कहा है इनका औसत 49 है, यानी ठीक बीच वाली संख्या 49 है। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी यानी वो सबसे लास्ट वाली पूछना चाह रहा है। आप लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि हर वैल्यूज के बीच में 2 2 का गैप होता है, और इधर जो है वो 20 वैल्यूज हैं। अगर एक संख्या के बीच 2 का गैप है तो 20 संख्याओं के बीच जो है वो 40 का गैप होगा या नहीं? अगर आप इसमें 40 जोड़ दोगे तो आपके सामने सबसे बड़ी संख्या 89 निकल के आ जाएगी। अगर आप इसमें से 40 घटा दोगे तो आपके सामने सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 9 निकल के आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? क्वेश्चन आपके सामने है। अब एक एग्जाम्पल और आप लोगों से पूछ रहा हूं मेरे दोस्त। मैंने आपसे कहा 81 विषम संख्याओं का औसत, 81 विषम संख्याओं का औसत, इस 81 विषम संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 127। तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? ये आप लोगों से पूछ लिया है, तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक कह रहा जी 33 तो 3 से कट जाएगी, ये विषम कैसे होगी? क्या होती है विषम? हाँ जी, क्या होती है विषम? जो भी ये कह रहा है कि 33 तो 3 से कट जाती है, विषम कैसे होगी? भाई विषम होती है जो 2 से नहीं कटती है। 3 से कटो या किसी से भी कटो है। मैंने कहा था परिणाम बैच पढ़ के आ जाना, थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, बेसिक पढ़ के आ जाना। लेकिन परिणाम बैच की तो छोड़ो, आप तो नंबर सिस्टम की भी सारी चीज भूल रहे हैं। बरसा 33 तो 3 से कट जाएगी, ये विषम कैसे है? फिर आगे बना रखे हैं आपने सोचने के साइन।
है ना, क्या ही जवाब दूं, कर दो नीचे कमेंट। अच्छा, 81 विषम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो लगातार विषम संख्याओं में ठीक बीच वाली संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। तो आपसे कहा है औसत जो है वो 127 है। तो क्या ठीक बीच वाली संख्या 127 दी हुई है? अगर टोटल संख्या 81 है तो 40 इधर होंगी और 40 इधर होंगी, होंगी या नहीं? अब आप जानते हैं हर संख्या के बीच में 2 का गैप होता है, तो 40 संख्याओं के बीच में कितने का गैप हो जाएगा? तो आप कहेंगे 80 जोड़ दीजिए, सबसे बड़ी संख्या आपके पास आ जाएगी। अगर सबसे बड़ी पूछी जाती है तो 207 होगी, और अगर सबसे छोटी पूछी जाती है तो घटा दीजिए, वो 47 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूछी जाती है तो वो 207 होगी, और सबसे छोटी पूछी जाती है तो वो 47 हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का अब आप लोग मुझे जवाब दे दीजिए। अब यहां से फिर लोचा फंस गया। अभी तो आधे आधे में बट रही थी, अभी तो आधे आधे में बट रही थी, लेकिन मेरे दोस्त अभी बटना जो है वो नहीं है। अगर मैं 44 की बात करूं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बहुत दिमाग से काम लेना है। उसने कहा है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। तो ठीक बीच वाली संख्या 144 होगी, ठीक बीच वाली संख्या 144 होगी। अगर 44 संख्याएं हैं तो बेटा आप एक काम करिए, कैसे करेंगे? आप एक काम करिए, 21 और 21, 21 संख्या इधर बांट दीजिए, 21 संख्या इधर बांट दीजिए, देखो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हमने ऐसी संख्याओं को विभाजित किया था जो आधे आधे में बट रही थी। जैसे अगर मैं 41 संख्याओं की बात करता हूं तो 20 एक तरफ बांट दी, 20 एक तरफ बांट दी, बीच में जो संख्या थी वो टोटल मिला के 41 हो गई। जब हम लोगों की 81 संख्या होती थी तो 40 एक तरफ बांट दी, 40 एक तरफ बांट दी, 80 बीच वाली संख्या 81वीं संख्या हो गई। लेकिन जब आपके सामने 44 संख्याएं दी हुई हैं तो अब सवाल उठता है कि अब बांटे कैसे? 22 एक तरफ बांट दें, 22 एक तरफ बांट दें तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो मेरे दोस्त आप लोग ऐसे ही बांटना। आप क्या करना, ध्यान से सुनिए। आपने कहा जी मैंने 21 संख्या एक तरफ बांट दी, 21 संख्या एक तरफ बांट दी है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 21 संख्या आप एक तरफ बांट दीजिए, 21 संख्या एक तरफ बांट दी, 21 संख्या एक तरफ बांट दीजिए। टोटल कितनी संख्याएं हो चुकी हैं? 42 संख्याएं हो चुकी हैं। अब दो संख्या बची, ये दो संख्या आपके सामने बची हैं। कितनी संख्याएं बची हैं? ये दो संख्याएं आपके सामने बची हैं। इन दोनों का औसत जो होगा वही तो इन संख्याओं का औसत होगा। यानी कि ये इन दोनों संख्याओं का औसत 144 आ रहा है। यानी इन दोनों के ठीक बीच में 144 अगर आ रहा है तो इससे एक ज्यादा यहां संख्या 145 होगी और यहां संख्या 143 होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इन दोनों के बीच में अगर 144 आ रहा है तो इससे एक ज्यादा 145 यहां मेरी संख्या रही होगी और इससे एक कम 143 यहां रही होगी। क्या ये बात आप लोगों के क्लियर हो चुकी है? अब मेरे दोस्त बात को समझना। ये वाली संख्या आपके सामने 145 आ चुकी है, इसके इधर कितनी संख्याएं हैं? 21 संख्याएं हैं। हर संख्या के बीच में 2 का गैप होता है, तो 21 संख्याओं के बीच में कितने का गैप हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 42 का गैप हो जाएगा। बेटा वो गुड़िया, हाँ ये आप लोगों के अंदर बहुत बड़ा डाउट है। गुड़िया नहीं था, शिवम कुमार था। एक कह रहा जी वो देख के आए हो, तो मैं इसका भी जवाब दे दूं। अगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो मेरे दोस्त, तो ये देखेंगे 9:03 पे
97 58 31 59 आगे नहीं बताऊंगा क्या है। इस नंबर से कॉल आई थी और इस नंबर से कॉल आके मैंने वो कॉल रिसीव करी है। आप कहोगे जी क्लास में कॉल रिसीव करने का कारण क्या है? तो क्लास में कॉल रिसीव करने का जस्ट ये कारण है कि अननोन नंबर से जो कॉल आती हैं वो हॉस्पिटल से कॉल आती हैं। मुझे लगता है कहीं हॉस्पिटल से कॉल ना आई हो, इस वजह से मैं अननोन नंबर की अभी कॉल रिसीव कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने डीएनडी भी लगाया हुआ था। इस वजह से बच्चा मैंने वो कॉल रिसीव करी है। वो गुड़िया जो थी वो विनायक बैच की थी। लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो है, जिसने भी ये कहा है गोबर भरा हुआ है, इस दिमाग की गंदगी को साफ करो। इस दिमाग की गंदगी को मेरे दोस्त साफ करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपने अंदर कमी देखो बच्चे, सामने वाले के अंदर मत देखो क्या कमी है क्या नहीं। चलिए समझिए, पूरे दिमाग की दही कर देते हो आप लोग। इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाने आता हूँ, लेकिन सारे दिमाग की दही कर देते हो। या तो आप लोगों के सामने कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, कभी कोई मुसीबत आई नहीं है आप लोग, या फिर आप मुसीबत आती हैं तो आप उन्हें समझते नहीं हो। आप घर वालों को अपने, आप किसी रिलेटिव को कुछ मानते नहीं हो। दो लोगों में से एक तरीके के लोग हो जो भी ये बातें बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कितनी संख्याएं दी हुई हैं? 44 संख्याएं दी हुई हैं। 44 संख्याओं को बेटा हम आधे आधे में नहीं बांट सकते। अब 44 संख्याएं अगर हमें बांटनी है तो 21 संख्याएं एक तरफ लिख दो, 21 संख्याएं एक तरफ लिख दो, 42 संख्या हो गई। दो संख्या बची, उन दोनों संख्याओं को यहां लिख दो। इन दोनों का जो औसत होगा वही क्या पूरी संख्या का औसत हो जाएगा? तो इन दोनों का औसत जो है वो 144 दिया है, यानी इन दोनों के ठीक बीच वाली संख्या 144 दी है। तो 144 से अगली विषम संख्या 145 हो जाएगी और 144 से छोटी विषम संख्या 143 हो जाएगी। क्या इन दोनों पदों की वैल्यू आप लोगों को पता चल चुकी है? क्या इन दोनों पदों की वैल्यू आप लोगों को पता चल चुकी है? तो आप कहेंगे जी इन दोनों पदों की वैल्यू हम लोगों को पता चल चुकी है। ठीक है, अब आप एक चीज समझना, इसके इधर है बेटा 21 संख्याएं। हर संख्या के बीच में 2 का गैप होता है, तो 21 संख्याओं के बीच कितने का गैप हो जाएगा? 42 का गैप हो जाएगा। अगर मैं इसमें 42 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 42 जोड़ दूं तो 187 मेरी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। और अगर इसमें से 42 घटा दूं, 143 में से 42 घटा दूं तो 101 जो है मेरी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। 101 जो है वो मेरी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जवाब होगा 187 है। ठीक है भाई, मतलब मुझे अब की बार फील हो रहा है कि मैंने इस बैच में पढ़ा के शायद मैं ऐसे लोगों को पढ़ा रहा हूं जैसे जो मतलब काफी अनजान है, काफी नादान है। सभी बच्चे नहीं, मतलब मैं कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ, 2-4% की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सुनिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का, देखो बेटा इस बार लगातार बोला है, 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत जो है वो 63 दिया हुआ है। यानी ठीक बीच वाली संख्या 4 इधर बांट दो, 4 इधर बांट दो, तो ठीक बीच वाली संख्या जो होगी वो आपकी औसत कहलाएगी। सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा 9 संख्याएं थी, 4 इधर बांट दी, 4 इधर बांट दी, 8 होगी। 9वीं संख्या मेरे दोस्त ये हो जाएगी। औसत कितना दिया है? 63 दिया है। अगर आप देखोगे तो लगातार संख्याएं हैं और लगातार संख्याओं में 1 का गैप होता है, तो एक संख्या में 1 का गैप है तो 4 संख्याओं में 4 का गैप हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ दोगे तो सबसे बड़ी संख्या 67 आ जाएगी और इसमें से 4 घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या 59 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? उसने कहा है मेरे दोस्त इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो इकाई के अंक से भी आप लोग निकाल सकते हैं। 9 सत्ते 63, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। 144 में क्यों नहीं जोड़ा? क्यों नहीं जोड़ा बेटा? 144 जो है वो इस
सीरीज की संख्या नहीं है। इसका औसत जरूर 144 है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के आधा करने पर 144 आया होगा, या आप कहोगे इनके ठीक बीच वाली संख्या 144 होगी। इससे अगली संख्या 145 है, इससे पहली संख्या 143 है। अब 144 का नाम निशान मिटा दो, नाम निशान मिटा दो। उसने विषम संख्या बोला है तो ये विषम संख्या, ये विषम संख्या है। इन दोनों को जोड़ के जब आप आधा करोगे तब औसत 144 आएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को बता चुका हूं। इन दोनों का गुणनफल पूछा है। इन दोनों का गुणनफल जो है, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 3953 आएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं और क्लियर कर देता हूं, जैसे एक और एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है ना। मैंने आप लोगों से यहां कहा 56 क्रमागत, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कमेंट मत करना नहीं तो समझ में चीजें नहीं आएंगी। 56 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत 286 है। 56 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 286 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्यों है, जो है वो क्या होगी? देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये देखिए मेरे साथी, संख्याएं कितनी हैं? तो आप कहेंगे 56 है, तो 56 तो बटेंगे नहीं। अगर आप कहते हो 28 28 बांट दो, तो बीच वाली संख्या जो है ये 28 और 28 56 और 1 57 हो जाएंगे। तो हम 56 को बांट कैसे सकते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। मैंने कहा 27 संख्या इधर बांट दो, 27 संख्या इधर बांट दो। 27 संख्याएं ये हो गई, 27 संख्या ये हो गई, और 27 संख्या ये हो गई। 27 और 27 कितनी हो गई? 54 हो गई। और बीच में दो संख्या ले दो, 55 और 56 हो गई, टोटल 56 हो गई। उसने कहा है औसत जो है वो औसत जो दिया है वो 286 दिया है। क्या इन दोनों को जोड़ के आधा करने के बाद ही औसत निकल के आएगा? जब ठीक बीच में दो संख्या होती हैं तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, जब ठीक बीच में दो संख्या होती है तो उन दोनों को जोड़ के जस्ट आधा कर दोगे तो औसत आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ठीक बीच में एक संख्या है तो वही औसत कहलाती है। ये चीज मैं पहले बता के आ चुका हूं। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करने पर ठीक औसत आ रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में जो होगा क्या वही भी औसत होगा? इन दोनों संख्याओं का औसत 144 है, तो इन दोनों के बीच का भी संख्या 144 होगी। उसे हमने ऐसे ही रफली लिख लिया है। तो 144 से अगली संख्या 145 होगी, 144 से पहली संख्या 143 होगी। ये बात क्लियर है? अब इसको मिटा दो। यानी ये जो बीच में दो संख्या आपने मानी है, इनमें से एक 143 है और एक जो है 145 है। ये बात आपको समझ में आ गई? अब नहीं, अब इसने क्या कहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है इनका औसत 286 है, यानी ये बीच में जो संख्या थी ये 286 है। तो 286 से अगली 287 हो जाएगी और 286 से पहली 285 हो जाएगी। अब आप इसको मिटा दो। अब यहां ये 287 आ चुका है, ये 285 आ चुका है। 27 संख्याएं हैं, एक संख्या के बीच में 2 का गैप होता है क्योंकि विषम संख्याएं हैं। तो 27 के बीच 54 का गैप हो जाएगा। 7 4 11 को 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, कि तो सबसे बड़ी संख्या 341 आएगी। सबसे बड़ी संख्या 341 आएगी और सबसे छोटी संख्या 54 घटा दो बेटा। 27 इधर संख्याएं हैं, 27 का योग 54 है, तो इसमें से 54 घटा देंगे तो 5 में से 4 गया 1, 28 में से 5 जाएंगे तो 23 बचेगा। यानी सबसे छोटी संख्या 231 होगी, सबसे बड़ी संख्या जो है वो 341 हो जाएगी। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना। एवरेज मतलब ठीक बीच में। अगर एवरेज मतलब ये 6 संख्याएं हैं तो ठीक बीच में आप किसको कहोगे? ठीक बीच में आप इन दोनों संख्याओं को कहोगे।
तो या तो दोनों संख्याओं का आधा एवरेज होगा, या ठीक बीच में इसको कहोगे जिसको आप रफली लिखोगे। रफली, ये सीरीज का पार्ट नहीं है, इसे रफली लिखोगे। 3 इधर 3 इधर, इसे रफली लिख देना, ये औसत हो जाएगा। औसत से अगला यहां लिख देना, औसत से पहला यहां लिख देना, ये दोनों संख्या आ जाएंगे, फिर आप कोई सी भी संख्या निकाल सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, हाँ ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए दोस्त मेरे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है, फटाफट देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लाइट नहीं है अभी? हाँ वो कैसे भी कर लो दीपक शर्मा जी, वो आप कैसे भी कर लो भाई, जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। चार लगातार सम संख्याओं का औसत, ये तो चार लगातार सम संख्याएं दी हैं, तो चार लगातार सम संख्याएं लिख ली। इनका औसत 51 दिया है, 51, तो ठीक बीच वाली संख्या रफली लिखनी है भाई। चार संख्या तो आप लोग लिख चुके हो, ठीक बीच में कहा, इन दोनों के बीच में आएगी ठीक बीच वाली संख्या, ये रफ में लिखनी है। 51 से अगली संख्या कौन सी होगी? ये 52 हो जाएगी, और 51 से पहली संख्या क्या होगी? 50 हो जाएगी। अब इसको मिटा देना है, यानी वो जो चार संख्याएं आपने बोला है लगातार सम संख्याएं हैं और जिनका औसत 51 दिया है, उसकी में ये वाली संख्या 52 है और ये वाली संख्या 50 है। 52 से अगली सम संख्या क्या हो जाएगी? 54 हो जाएगी। होगी या नहीं? बहुत बढ़िया। 50 से छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। होगी या नहीं? तो उसने क्या कहा है? बड़ी संख्या व छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करिए। तो मेरे दोस्त बड़ी संख्या व छोटी संख्या का गुणनफल करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब तो इधर बैठने में भी डर लग रहा है आप लोगों के सामने, इधर बैठने में भी दोस्तों डर लग रहा है कि कभी आप कुछ नई बात बता दो। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है कॉलेज पी में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 88 है, और कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत जो है वो 72 है। तो दोनों कॉलेजों के औसत अंक ज्ञात करें, कितने होंगे? मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ये दोनों तरीके बच्चे आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इन दोनों मेथड से हो रहे होते हैं। क्या है वो दो तरीके? कॉलेज पी में 180 छात्र हैं, औसत दिया है। बेटा पहले ये बताओ कि संख्या कितनी दी हुई है? 180, और इनका औसत कितना दिया हुआ है? 88। तो मैंने आपको योग निकालने का तरीका शुरुआत में ही बताया होगा कि अगर हम योग निकालना चाहते हैं तो औसत की गुणा संख्या में कर दो। औसत है 88 और संख्या है 180, तो योग कितना आएगा? 18 8 144 को 4 हासिल 14, 18 8 144, 144 और 14 158 हो जाएंगे। तो ये जो आ जाएगा 15,840 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। सर जी, भैया जी 5 इवन हो, 5 इवन हो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 इवन हो तो उसमें तो ठीक बीच वाली संख्या हो जाएगी। ये संख्या दी हुई होगी, उसने ठीक बीच वाली 51 लिख देना, ऐसे दी हुई होगी फिर। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत वहां है जहां 4 इवन दी हुई हो, जहां 6 इवन दी गई हो, तो बीच में जो पड़ेगी वो ऐसी संख्या पड़ेगी जिसको रफली लिखना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, मैं एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूं, नहीं तो -1 +1 करके तो ऐसे दुनिया भर की ट्रिक बता दूंगा, है ना। लेकिन मैं एक सिंगल फॉर्मूले पे आप लोगों को लेके चल रहा हूं। अगर योग निकालना चाहते हो तो औसत की गुणा संख्या में कर देंगे। 18 8 144 को 4 हासिल 14, 18 8 144 और 14 कितने हो जाएंगे? 158 हो जाएंगे। कॉलेज क्यू में, कॉलेज क्यू का योग निकालना हो, ये कॉलेज पी का योग था, ये कॉलेज क्यू का योग निकालना हो तो औसत कितना है? 72 है। इसमें संख्याओं की गुणा कर दीजिए, 320 की गुणा कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? 32 दूनी 64 को 4 होता है, हासिल 6 हो जाएगा।
32 सत्ते कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 224 होते हैं। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22, 224 होते हैं। 224 और 6 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, तो ये 23,040 हो जाएगा। ठीक है भाई। उसने क्या है, हाँ, उसने क्या कहा है, उसने कहा है दोनों कॉलेजों के औसत अंक ज्ञात करिए। दोनों कॉलेजों के औसत अंक ज्ञात करिए, तो क्या दोनों कॉलेजों का योग पता होना चाहिए। 0 में 0 जोड़ा 0, 4 और 4 8 आएगा, 8 आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। क्या सबका योग ये आएगा। और टोटल संख्या से डिवाइड कर दीजिए। टोटल संख्या कितनी है, 180 यहाँ है, 320 यहाँ है, तो 180 में 320 जोड़ेंगे तो 500 से डिवाइड कर दीजिए मेरे दोस्त। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 5 से डिवाइड करिए, 5 सत्ते 35 होगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 होगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 होगा, 3 बचेगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 दही 50 हो जाएगा। नीचे एक जीरो है, पॉइंट इधर खिसका दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, 77.76 आएगा। आंसर कितना आएगा, 77.76 आएगा। डेविएशन मेथड आगे कराऊंगा जहां उसकी जरूरत होगी, अभी डेविएशन मेथड की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं डेविएशन मेथड कराऊंगा। जहां क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं वहां डेविएशन मेथड में लगा रहूंगा। अब मेरे दोस्त थोड़ी सी बात को समझना, मैं दूसरा मेथड आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, एलिगेशन से कैसे करते हैं क्वेश्चन को। दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं मेरे साथी, कि एलिगेशन से कैसे करते हैं क्वेश्चन को। आप लोगों को क्या निकालना है मेरे दोस्त, आप लोगों को निकालना है दो कॉलेज हैं, दो कॉलेज हैं, एक पी है और एक कॉलेज क्यू है। अगर दोनों कॉलेजों का औसत दिया है, पहले कॉलेज का पी का औसत कितना है 88, दूसरे कॉलेज का औसत कितना दिया है 72 दिया है, दोनों का मिला के औसत पूछा है, तो आप लोगों से वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। यहां कॉलेज की संख्या आएगी। तो पी कॉलेज में कितने छात्र हैं, 180 छात्र हैं, और क्यू कॉलेज में कितने छात्र हैं, 320 छात्र हैं। तो मेरे दोस्त रेशो निकाल लो, 2 से काटोगे 9 बार कटेगा, 2 से काटोगे 16 बार कटेगा। आ गया क्या रेशो। जब भी बच्चे ये बीच वाली, जब भी बच्चे ये आप लोगों से बीच वाली संख्या पूछी जाती है, तो आप लोगों को बीच वाली संख्या कैसे निकालनी है, हमेशा इसकी गुणा इसमें करिए। 9 × 72 को 2 हासिल 7, 9 × 72 और 7 79 हो जाएंगे। हमेशा इसकी गुणा इसमें करिए। 16 दूनी 32 को 2 हासिल लगे 3, 16 सत्ते 112 और 3 115 हो जाएंगे। और हमेशा इसके योग से डिवाइड कर दीजिए, 16 और 9 25 हो जाएंगे। तो आप कहोगे यहाँ कितना आएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। क्या ये जुड़ के 1944 हो जाएगा। और 1944 को आप लोग इससे डिवाइड कर देंगे 25 से, 25 सत्ते 175 होते हैं। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 19 बचेगा, 194 हो गया। 25 सत्ते 175 होता है, 19 बचेगा, 190 हो गया। 25 सत्ते 175 होते हैं, 15 बचेगा, 25 छिक्का 150 होते हैं। तो क्या यहां से भी वही औसत निकल के आया। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे तो आप इससे निकालो, मुझे कैसे पता पड़ा योग निकालना है। तो जब भी पी और क्यू के कंबाइंड का औसत पूछना चाह रहा है, तो पी और क्यू का योग आपको पता होना चाहिए, और पी और क्यू में मिला के कितने बच्चे हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो औसत निकल के आएगा। आएगा या नहीं। तो या तो आप इस मेथड से कर लो, ठीक है, या फिर आप लोग इस मेथड से, एलिगेशन मेथड से जा सकते हो। पी जो है, पहली कॉलेज जो है उसका औसत 88 है, दूसरा औसत जो है उसका 72 है, दोनों का मिला के औसत पूछा है, यानी इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। इसमें विद्यार्थी 180 है, इसमें विद्यार्थी 320 है। इन दोनों का रेशो निकालिए, 9 और 16 आएगा मेरे दोस्त। यहां इसकी गुणा हम लोग इसमें कर देंगे तो ये आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों के योग से डिवाइड करेंगे तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, अप्लाई करिए भाई। जो मेथड सिखाया है उसको यहां अप्लाई करिए, जो मेथड सिखाया है उसको यहां अप्लाई करिए फटाफट।
फटाफट बताएंगे। देखिए भाई, देखिए कैसे करेंगे। कक्षा ए में 20 छात्रों ने औसतन 75 अंक प्राप्त किए। पहली में 75 अंक आए। कक्षा बी में 30 छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए? 60 अंक प्राप्त किए। दोनों कक्षाओं का औसत आपसे पूछा है, तो ये वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब दोनों की संख्या लिख दीजिए। पहले में कितने छात्र हैं? 20 हैं। दूसरे में कितने छात्र हैं? 30 हैं। दोनों का रेशो कितना आएगा? 2-3 आ जाएगा। ठीक है। 75 की गुणा 2 में करेंगे 150 आएगा, और 60 की गुणा 3 में करेंगे 180 आएगा, और दोनों के योग से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 180 और 150 कितना होता है? 330 होता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30, 5 छंग 30, तो इनका औसत कितना आ जाएगा? कंबाइन का औसत जो है वो 66 हो जाएगा। कंबाइन का औसत कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कहना क्या चाहता है मेरे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि 55, 60 और 45 छात्रों के 3 बैचों के औसत दे रखे हैं, 3 का औसत दे रखा है 50, 55 और 60, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या है? दोस्त आसान सी ट्रिक आप लोगों को बताता हूं। ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में ये मेथड ही है। एवरेज की बात करूं, अगर मैं तीनों के एवरेज की बात करूं तो बेटा क्या दिया हुआ है? पहले का एवरेज 50 है, दूसरे का एवरेज 55 है, और तीसरे का एवरेज जो है वो 60 है। अगर संख्या की बात करूं तो पहली क्लास में पहले बैच में 55 विद्यार्थी है, दूसरे में 60 है, और तीसरे में 45 है। आप ना इसका आप रेशो निकाल सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो निकाल सकते हो। एवरेज को मत काटना पीटना, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो निकाल लेना, रेशो से भी आपका आंसर आ जाएगा। यहां से देखिए 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 12 बार, 5 से काटा 9 बार, क्या रेशो आपने काट के 11 बार 9 कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? आप सभी तीनों बैचेस का औसत चाहते हैं, तो औसत कैसे निकलेगा सभी तीनों बैचेस का? सभी तीनों बैचों का योग लिखना होगा, और उसे 3 से नहीं, जितनी संख्या होगी तीनों बैचों में उससे डिवाइड करना होगा, तभी तो तीनों बैचों का औसत निकल के आएगा। तो अब आप योग कैसे निकालेंगे भाई? औसत की गुणा संख्या में कर देंगे तो इसका योग 550 निकल के आ जाएगा। औसत की गुणा संख्या में कर देंगे, 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, क्या इसका योग 660 निकल के आ जाएगा। अगर औसत की गुणा संख्या में कर देंगे तो क्या इसका योग 540 निकल के आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अब तीनों का हमें औसत निकालना है तो तीनों का योग करिए, तो आप कहेंगे 6 और 4 10, 5 15 को 5 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 6 12, 5 17, क्या इन सबका योग ये आ जाएगा। अगर योग को संख्या से डिवाइड कर दें तो औसत आ जाएगा। यहां संख्या कितनी है? 11, यहां संख्या कितनी है? 12, दोनों को जोड़ा 23, और 23 में 9 जोड़ा तो टोटल जो संख्या है वो 32 दी हुई है। तो 1750 को अगर 32 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा। 2 से काटा 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 2 से काटा 16 बार, 16 पंजे 80 होता है, 7 बचेगा 75 हो जाएगा, 16 तिया 48, 16 चौका 64 होता है, कितना बचेगा? 11 बचेगा, 110 हो जाएगा, 16 छिक्का 96 होता है। तो 54 पॉइंट कुछ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोबारा से समझिए, पहले बैच का एवरेज 50 है, दूसरे बैच का एवरेज 55 है, तीसरे बैच का एवरेज जो है वो 60 दिया हुआ है। इन तीनों बैचों में संख्या 55, 60 और 45 दी हुई है। तो इस संख्या को छोटा कर सकते हैं आप, 5 से काटा तो 11 बार, 12 बार, 9 बार। अब एवरेज की गुणा संख्या में करेंगे तो इस बैच का योग निकल के आएगा, एवरेज की गुणा संख्या में करेंगे तो इस बैच का योग निकल के आएगा, और एवरेज की गुणा संख्या में करेंगे तो इस बैच का योग निकल के आएगा। अगर तीनों बैचों का औसत निकालना है तो तीनों बैचों का योग निकालना होगा, तो जोड़ दिया 1750, और तीनों बैचों में संख्या कितनी है उससे डिवाइड करना होगा, 32 से डिवाइड करोगे तो 54.68 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
मैथ में स्कोर 13 से नहीं बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा दोस्त, लगातार मुक लगाओ, बढ़ जाएगा, गारंटी है इस बात की, बढ़ जाएगा। देखिए 12 13 14 15 वालों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, गारंटी है नंबर बढ़ेंगे उनके। 12 से जो कम है, 11 वालों को भी नहीं इतना परेशान होना है, 11 से जो कम है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बच्चा, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, एवरेज में नहीं काट पीट सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिनमें से प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य है। अगर 7 से विभाज्य है, पहली संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 14, तीसरी संख्या 21, चौथी संख्या 28, पांचवी संख्या 35, छठी संख्या 42। क्या 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 6 संख्या मैंने आपके सामने लिख दी। उसने कहा है प्रथम 6 विषम संख्याओं का, अच्छा विषम बोला है तो 14 आप लोग नहीं ले सकते, 28 आप लोग नहीं ले सकते, 42 आप लोग नहीं ले सकते। तो पहली विषम संख्या 7 लेंगे, दूसरी विषम संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो 21 लेंगे, तीसरी विषम संख्या 35 लेंगे। आप लोगों को पता चल रहा है 14 14 का गैप है, तो चौथी विषम संख्या 49 लेंगे, पांचवी विषम संख्या 63 लेंगे, और छठी विषम संख्या जो है वो कितनी लेंगे, 14 जोड़िएगा 77 ले लेंगे। क्या ये वो विषम संख्याएं आ जाएंगी, क्या ये वो विषम संख्या आ जाएंगी जो 7 से विभाजित हैं और 6 हम लोगों की विषम संख्या है। अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है मेरे दोस्त कि जिनमें से प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य हो, जिसमें से प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य हो, तो उनका औसत हमें निकालना है। तो ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है, या फिर पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए। 77 और 7 को जोड़ा तो 84 आया, और 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा। जब बीच का अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है, और समांतर श्रेणी का जो औसत निकलता है वो पहले और आखिरी को जोड़ के उसे आधा कर देते हैं, तो मेरे दोस्त औसत निकल के आ जाता है। मैं लगातार संख्याएं ले रहा होता, लेकिन उसने सम लेने के लिए मना किया है। हमें जो 6 संख्याएं लेनी है वो विषम लेनी है। तो पहली 7 की गुणज विषम संख्या 7 होगी, दूसरी नहीं लेंगे क्योंकि वो 14 हो जाएगी। ठीक है भाई, तीसरी विषम संख्या 21 होगी, पांचवी विषम संख्या 35 होगी, सातवीं 49, नौवीं 63, 11वीं 77 होगी। 6 विषम संख्या आपके सामने जो 7 से डिवाइड होती है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बताइए। उसने कहा है प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब बेटा ध्यान से सुनना, जो 9 से विभाजित होती हो, तो पहली संख्या जो 9 से विभाजित होती है वो 9 होती है, लेकिन उसने कहा है सम संख्या, तो हमें यहां शुरुआत 18 से करनी होगी, क्योंकि दूसरी सम संख्या जो 9 से विभाजित होती हो वो 18 होती है। भाई पहली तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या 9 हो जाएगी, पर 9 विषम होती है, हमें क्या लेना है, सम संख्या लेनी है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी जो है वो 18 हो जाएगी। 18 के बाद तीसरी 27 होगी, नहीं लेंगे, चौथी 36 हो जाएगी, पांचवी 45 होगी, नहीं लेंगे, छठी जो है वो 54 हो जाएगी। यानी कि जब आपने देखा पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 36 है, तीसरी संख्या 54 है, तो ऐसी 15 संख्या लेनी है, तो 15वीं संख्या क्या आ जाएगी, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तीसरी संख्या जब आई जब आपने 18 की गुणा 3 में कर दी। ऐसे ही 15वीं संख्या तब आएगी जब आप 18 की गुणा 15 में कर देंगे। भैया देखो पहली संख्या तब आ रही है जब 18 की गुणा 1 में कर रहे हैं, दूसरी संख्या तब आ रही है जब 18 की गुणा 2 में कर रहे हैं, तीसरी संख्या तब आ रही है जब 18 की गुणा 3 में कर रहे हैं, 18 की गुणा 15 में करेंगे तो लास्ट वाली संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, यहां देखिए 15 अट्ठे 120 होते हैं, 120 को 0 हासिल 12। क्या आखिरी सम संख्या जो 9 से डिवाइड होती है वो 270 आ जाएगी 15वीं। अब उसने इनका औसत पूछा है, तो मेरे दोस्त पहली और आखिरी को जोड़ दीजिए, 270 और 18 कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, और उसका जस्ट आधा कर देंगे तो आपके सामने औसत कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 144 आ जाएगा। ठीक है, कल कराऊंगा बेटा उन क्वेश्चंस को, है ना, कल कराऊंगा पूरी तरीके से। इसमें उलझे हुए तो इसमें उलझे रहो, है ना। तो आपसे 9 मत ले लेना, कभी 9 से स्टार्ट करने लगो, और 15वीं संख्या 135 लिख दो,
9 जो है वो विषम संख्या, उसने कहा विषम लेनी नहीं है, 9 से डिवाइड होनी चाहिए और पहली 15 सम संख्याएं होनी चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने वाली पहली सम संख्या 18 होती है, 9 से डिवाइड होने वाली दूसरी सम संख्या 27 नहीं 36 होती है, फिर 9 पंजे 45 नहीं लेंगे 54 लेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे ही हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करोगे। वर्गों का योग निकालना आप लोग जानते हो और 15 से डिवाइड करोगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार कहूंगा, इस मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करिए अगर जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और अगर जीवन में दोस्त ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, घिस पिस के आगे बढ़ना चाहते हैं, या वहीं रुकना चाहते हैं जितना हो चुके हैं, तो फिर तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप लोग फ्री हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मन अपने आप से सेटिस्फाई है कि मैं कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ और बिल्कुल निस्वार्थ भाव दे रहा हूँ, निस्वार्थ भाव दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्त मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन दोस्त टेंशन इस बात की है कि आप गलत राह पे जा रहे हैं। ये राह जो है वो सिलेक्शन की राह नहीं है, और आप ना एक दिन सुधरोगे। आज नहीं सुधरोगे तो कल सुधरोगे, जब उम्र निकल जाएगी तब पता चलेगा कि मेरे दोस्त हम लोग जो है क्या गलती कर रहे थे। बस मैं इतना ही कहूँगा, बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझ जाओ, बहुत बेटर रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा रहेगा, सब चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, चलिए ओके, टाटा बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई करिए और खुश रहिए मेरे दोस्त, आराम से मज़े से पढ़िए, सिलेक्शन होगा अगर आपने सीरियस होकर मेहनत की है तो। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।